और मध्य प्रदेश में नेताओं की जुबान आजकल बहकी बहकी सी लग रही है। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के बयान का हंगामा अभी थमा नहीं है कि एक और कांग्रेस नेता की जुबान ने आग में घी डालने का काम कर दिया। नेता है जबलपुर की बरगी विधानसभा से कांग्रेस विधायक संजय यादव। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि अब आवेदन, निवेदन और ज्ञापन नहीं बल्कि दे दनादन से बात करेंगे। उनका कहना था कि बरगी विधानसभा की मूलभूत सुविधाएं, गरीब जनता और आदिवासी के रुके पड़े विकास कार्य को लेकर बेहद परेशान हैं। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक गए हैं और अब इससे काम नहीं चलेगा। अब तो दे दनादन से बात होगी। उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर को एक बड़ा जंगी प्रदर्शन भी किया जाएगा, जबलपुर के कलेक्ट्रेट में किया जाना है। आप भी सुनिए विधायक जी क्या कुछ कह रहे थे। इसलिए हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर, चाहे जिला पंचायत सदस्य हों, हमारे जनपद सदस्य हों, भेड़ाघाट नगर परिषद के हों या वरिष्ठ कांग्रेस जनों के नेतृत्व में, हम लोग कलेक्टर के पास प्रदर्शन करेंगे कि उनको समझ में आए, क्योंकि अब ज्ञापन का समय खत्म हो गया। हम लोगों ने निवेदन कर लिया, आवेदन कर लिया, अब दनादन की बारी आ रही। ठीक, अब जो समय रहेगा वो दनादन वाला रहेगा। निवेदन और आवेदन बंद, न याचिका रहेगी और न कोई ऐसा रहेगा। सीधे सीधे बात होगी, क्योंकि जनता पीड़ित है, गरीब पीड़ित है, आदिवासी पीड़ित है। तो कांग्रेस विधायक का ये बयान आपने सुना, इसको लेकर अब लगातार सियासत भी बढ़ती जा रही है। सहयोगी प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जबलपुर से लाइव जुड़ रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रतीक, भले ही सुविधाओं की बातें हों या अव्यवस्थाओं की बातें हों, उसको लेकर लगातार वो प्रमुखता से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस विधायक और कांग्रेस की तरफ से लगातार इस तरह के बयान सामने आते रहना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। साथ ही साथ राजनीतिक स्तर पर भी कई सारी हलचलें होती है, क्योंकि राजनीति का स्तर इस तरह का हो गया है कि बयान कुछ भी कांग्रेस की तरफ से सामने आ रहे हैं आजकल। देखिए, बिल्कुल अवंतिका, हिंसक बयानबाजी कहीं ना कहीं मौजूदा राजनीति का पर्याय से बनती जा रही, जबकि हमने देखा है सदाचार हमेशा से एक पर्याय रहा है राजनीति का, और शिष्टाचार का पालन हमेशा किया गया। और बेशक अभी तक संजय यादव ने ऐसा पहले कभी नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इतने ज्यादा आहत हैं कि आज मीडिया के सामने वो इस स्तर तक आ गए। उन्होंने ये कह दिया कि अब आवेदन निवेदन नहीं, अब दे दनादन। चूंकि अब अंतिम साल बचा है, अगले साल चुनाव बरगी में होना है, लेकिन लगातार जो तकरीबन एक दर्जन से ज्यादा योजनाएं हैं, जो स्वीकृत परियोजनाएं हैं, उनके काम को रोका जा रहा है। और ये भी आरोप लगाया गया कि पक्षपातपूर्ण रवैया शिवराज सरकार अपना रही है, जो कि मंत्रालय से लेकर के सरकारी कार्यालय तक जहां जहां भी वो गए हैं उनके कामों को अटकाया ही जा रहा है। एक तहसील का सबसे बड़ा मुद्दा था, उसे भी कैबिनेट की मात्र एक मोहर लगनी है और उसके बाद वहां आधारभूत ढांचा तैयार है, लेकिन तहसील कार्यालय भी नहीं खुल पा रहा है, ऐसे उनके आरोप है। तो जो भी हो, 15 तारीख को जंगी प्रदर्शन जबलपुर का कलेक्टर का कार्यालय का घेराव करके करेंगे, और इसमें सभी विधायक जो हैं कांग्रेस के वो शामिल होंगे, जनप्रतिनिधि शामिल होंगे, स्थानीय जनता शामिल होगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो जो भी हो, 15 तारीख को क्या आवेदन निवेदन या दनादन होगा ये देखना होगा, लेकिन कम से कम उनके इस बयान से पुलिस को अब चौकस व्यवस्था रखनी होगी, हम इतना तो समझ सकते हैं, क्योंकि अगर दनादन हुई तो वाकई माहौल बिगड़ सकता है। लेकिन मूल रूप से जो उनका मकसद था, जो समझ में आया कि वो आहत बहुत ज्यादा हैं और अब वो आवेदन निवेदन नहीं करना चाहते, अब सीधे वो जनता के लिहाज से, जनता की जो समस्याएं हैं उसे दूर करने के लिए किसी भी स्तर पर जाने आमादा हो सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका प्रतीक इस पूरी चर्चा के लिए। हालांकि राजनीतिक तौर पर जो शालीनता की उम्मीद की जाती थी वो आजकल फिलहाल नहीं देखने को मिल रही है, और इसी सिलसिले में बात राजा पटेरिया की भी। पीएम मोदी के हत्या को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया उन्हें, और जहां से उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। इधर पटेरिया को लेकर